पार्ट 1। लेखक शिखा द्विवेदी। बिटिया रानी, पापा की लाडली बेटी। बिटिया रानी। घर के पास वाली मस्जिद से आती अजान की आवाज़ के साथ ही साथ त्रिपुरारी पांडे अपनी बिटिया का नाम जपने लगते। रानी, उठ जाओ बेटा, सुबह का पढ़ा हमेशा याद रहता है। हम चाय बना कर लाते हैं तुम्हारे लिए। रोज़ रानी की सुबह ऐसी ही होती थी, अपने पापा के हाथों की बनी चाय पीना और फिर किताबों की दुनिया में खो जाना। 16 साल की रानी लाडली थी अपने पापा की। यही कुछ 1.5 साल की हो रही होगी रानी जब उसने अपनी माँ को खो दिया था। बस तब से उसने हर वक्त और हर ज़रूरत पर अपने पापा को ही पास पाया अपने। हालांकि उसकी आजी यानी दादी भी उनके साथ रहती थी, पर उसके पापा ने उसकी परवरिश की जिम्मेदारी किसी से साझा नहीं की। अपनी बड़ी होती बेटी के लिए बहुत से सपने सजा रहे थे त्रिपुरारी पांडे, पर जो सबसे खास था वह था अपनी बेटी को सरकारी बैंक का अधिकारी बनते देखना। खुद आजमगढ़ के एक सरकारी बैंक में बाबू थे वह, और अपनी बेटी को अपने से आगे बढ़ते देखना चाहते थे। रानी ने भी अपने पापा के सपनों को अपना सपना बना लिया था और उसे पूरा करने के लिए वह जी जान से मेहनत कर रही थी। घर से स्कूल और स्कूल से घर तक खुद को समेट लिया था उसने। उस रोज़ स्कूल से घर आते ही फिर से अपना बस्ता लेकर बैठी थी वो। आजी बार बार खाने के लिए बुला रही थी, पर वह थी कि किताबों में खोई थी। बेटा, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, चलो जाकर हाथ मुँह धोकर आओ, हम साथ खाना खाएंगे। उसी वक्त लंच ब्रेक से घर आए त्रिपुरारी बाबू ने यह कहते हुए रानी के हाथ से किताब ले ली और उसे वापस बस्ते में रख दिया। कुछ ही देर में आजी खाने की 2 थाली लेकर आई। पांडे जी ने बड़े प्यार से अपनी थाली का पहला निवाला अपनी बिटिया की ओर बढ़ा दिया। अपनी थाली लेकर बैठी आजी ने शायद बिना बोले रहा नहीं गया। कहने लगी, अब बिटिया बड़ी हो गई है, ज़रूरत से ज़्यादा लाड़ प्यार से बिगड़ जाएगी, और फिर तब न कहना अम्मा ने कुछ समझाया नहीं। अपनी माँ की बात सुनकर त्रिपुरारी हंसते हुए बोले, अरे अम्मा, आप भी तो हमें पर दुलार लुटाती, हम बिगड़ गए क्या? अपने पापा की बात सुनकर रानी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। आजी ने आगे कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन बुदबुदाते हुए अपना खाना खाने लगी। अपना खाना ख़त्म करके त्रिपुरारी बाबू बैंक वापस चले गए और रानी फिर से अपनी किताबों में डूब गई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आजी ने जाकर दरवाज़ा खोला। हमें पता था कि तुम भूल जाओगी, अनीता के घर जाना है ना, आज बर्थडे है, आज उसका चलना नहीं है क्या? ये थी राधिका रानी, रानी की सबसे अच्छी सहेली। राधिका की बात सुनकर रानी ने झट से अपनी किताब बंद की और तैयार होने अपने कमरे में जाने लगी। फिर जब उसका ध्यान राधिका के कुर्ते पर गया तो वो रुक गई। अरे वाह, यह तो बहुत सुंदर है, कहाँ से लिया? रानी ने कुर्ते को छूकर देखते हुए पूछा। अरे ये जो वो अशफाक चाचा है ना, उनकी दुकान पर टंगा देखा था ऐसा ही कुर्ता, बस हमने भी उन्हें कपड़ा ला कर दिया और वैसा ही बनवा लिया। तुम्हें पसंद है तो तुम भी बनवा लो। रानी ने राधिका की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसे अपने साथ अपने कमरे में लेकर गई। अपनी अलमारी में कपड़ों के नीचे रखी एक फ़ाइल निकाली और उसमें से एक सफ़ेद कार्ड की सीट निकालकर पेंसिल से उस पर कुछ उकेरने लगी। कुछ ही देर में राधिका के कुर्ते का पूरा डिजाइन उस कार्ड पर बना लिया था। राधिका तो हैरान रह गई। अरे तुमने तो कमाल कर दिया, कब सीखा? सीखा नहीं, बस ऐसे ही अच्छा लगता है हमें कपड़ों के नए नए डिजाइन कागज़ पर उकेरना। राधिका के सवाल का जवाब देकर रानी ने वह कार्ड फाइल में रखा और फाइल अलमारी में रख दी। रानी, मेरी मानो तो फैशन डिज़ाइनर बन जाओ, हम भी अपने कपड़े तुमसे ही डिज़ाइन करवा लिया करेंगे। राधिका ने हंसते हुए रानी को सलाह दे दी। राधिका की बात पर रानी भी मुस्कुरा दी और तैयार होकर उसने उसके साथ अनीता के घर के लिए निकल गई। जाने अनजाने ही
ही सही, राधिका की सलाह ने रानी के उत्सव को एक कदम और आगे बढ़ने की राह जरूर दिखा दी थी। हालांकि रानी ने खुद से वादा किया था कि वह अपने इस शौक को कभी अपना कैरियर नहीं बनाएगी, क्योंकि अपने पापा का दिल तोड़कर अपने मन की राह नहीं चुनना चाहती थी वो। लेकिन मन का बांध पाना इतना आसान कहाँ था। रानी अक्सर घर पर सबसे छिपकर कपड़े के नए नए डिजाइन कागज़ पर उतारती रहती, या फिर साइकिल लेकर निकल पड़ती शहर के बड़े बड़े शोरूम में लगे कपड़ों के डिजाइन देखने। उस रोज़ रानी अपनी साइकिल लेकर निकलने ही वाली थी कि आजी ने उसे टोक दिया। अरे कहाँ चली घोड़े पर सवार, का कहीं कहीं नहीं आजी, वो काफ़ी भर गई है, नहीं लेने चौक तक जा रहे हैं, चलोगे हमारे साथ फालूदा खाने। रानी ने दरवाजे से साइकिल बाहर करते हुए मक्खन लगाने की कोशिश की। हमें नहीं जाना, सड़क खराब है वहाँ की, और तुम्हें तो जब से त्रिपुरारी ने ये दो चक्के थमा दिए हैं तब से घर में पैर नहीं टिकते। अपने लिए पान बनाती आजी बड़बड़ाने लगी। अरे आजी, घर में बैठी रहोगी तो कैसे पता चलेगा कि सड़क कब की बन गई है। और दूसरी बात, यह साइकिल हमको पापा ने नहीं दिलाई, 2 साल पहले कलेक्टर की तरफ से मिली थी, 10वीं में अच्छे नंबर जो लाए थे। हम रानी आजी को अपनी काबिलियत याद दिलाकर चली गई।